बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। गुणों की खान सदगुरु जी, गुरु से बड़ी कोई ताकत नहीं। टॉपिक ये सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, इसका एहसास भी अपने जीवन में किया है कि गुरु परम तत्व है। गुरु से बड़ा जीवन में कोई नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है, करता है सदगुरु जी, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार मुजफ्फरनगर में सदगुरु जी का सत्संग हुआ। हम सभी बस में सवार होके वापसी के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तभी बस ने ऐसी पलटी सी मारी कि चीख पुकार निकल पड़ी। पूरी बस में हाहाकार का माहौल हो गया। बस पलटी और बाकायदा ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे त्रिलोकी के नाथ ने, मालिक ने दोनों हाथों से बस को रोक लिया और बस सीधी अवस्था में हो गई। सदगुरु जो चाहे कर सकते हैं। सत्य है, बहुत देशों में ऐसा मानसून रहता है, ऐसा मौसम छाया रहता है कि जहां लगातार धूप नहीं निकलती है, घटाई छाई रहती है। उसमें से जो कभी कभी सूरज की किरणें निकलती हैं, वहां जो आनंद का माहौल होता है, ऐसे ही सतगुरु जी का जीवन में आना होता है। संत महात्मा महापुरुष परम तत्व लिए हुए हमारे जीवन में आते हैं। ये सतगुरु जी की कृपा है, निरंकार की कृपा है। जैसा सतगुरु जी चाह रहे हैं वैसा जीवन भी हम जी पाए। सतगुरु जी चाहते हैं कि एक मिल हो जाए परमात्मा के साथ। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह तो सिमरन नाही। श्रवण करो सत्संग को, फिर उसको मनन करो, उसको विचारो कि आज हमने सत्संग क्या सुना। जब तक जीवन में धारण नहीं करोगे सत्संग, सतगुरु जी के वचनों को, तब तक आनंद आने वाला नहीं है। हाथों में माला कि मन के फिर रहे हैं, संसार को दिख रहा है। माला जीभ भी सिमरन कर रही है, बराबर हिल रही है, पर दिल में अभी प्रीत प्यार दया नहीं उपजी है। अभी मन में मैल चढ़ी है जन्मों जन्मों की। जब सतगुरु जी का सत्संग हम रोज सुनते हैं, तब सिमरन की अवस्था मन में बन जाती है, प्रभु की याद बस जाती है और वही याद रोम रोम में बस जाती है। तब चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर संत हो जाता है। यही सतगुरु जी की शक्ति है कि सतगुरु जी हर पल हमें परमपिता परमात्मा से जोड़ के रखना चाहते हैं।
ये सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं है। जिस संत महात्मा ने आज के समय में भी अपना जीवन सदगुरु जी के हवाले किया है, उनके जीवन में कलयुग नहीं है। जब द्वारिका डूब रही थी, श्री कृष्ण जी यह लोक से अपने लोग जा रहे थे, तब उद्धव जी ने उनके चरण पकड़ लिए, बहुत रोए कि मैं कृष्ण आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी ले चलो। ये बहुत विशाल, इतना डरावना सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, इससे मुझे डर लगता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, उद्धव तुम ज्ञान का प्रचार करोगे, तुम ज्ञान बांटोगे, तुम सबको मुझसे मिलाओगे, तुम्हें अभी धरा पर ही रहना है और तुम्हारा ये कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम मेरे ध्यान में रहना, मेरा सिमरन करना, जो मेरे नाम के सहारे रहेगा, मेरे ध्यान में डूबा रहेगा हर पल, उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं उसको अपने में संभाल के रखता हूं और समय आने पे स्वयं ही अपने में उसको मिला लेता हूं। सतगुरु जी हमें यही तो समझा रहे हैं कि तुम भाव अपने सुंदर बना लो, फिर चाहे रूप हमारा सुंदर है या कुरूप है, जिसकी अंतरकरण में परमात्मा की ज्योति जग जाती है, परमात्मा के भाव रहते हैं, तो उसका रंग रूप नहीं देखा जाता। शबरी माता जी, जात पात नहीं देखी जाती, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को भजना है। गुरु ही सिमरन, गुरु की पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही है जगदीश्वर साधु और गुरु परमेश्वर है। एक परम तत्व जिसके जीवन में है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, परम धाम में वह बैठा हुआ है। हमने अपने जीवन में देखा है, ये हम बता देते हैं कि हम जब से सतगुरु जी की शरण में आए, तब से हमारे जीवन में दुखों का नाश हो गया, दुख नहीं रहे हमारे जीवन में। सबसे बड़ा उसका कारण यही है कि सतगुरु जी ने हमें सत्संग से जोड़ दिया, हर पल संतों से जोड़ दिया, हर पल सिमरन से जोड़ दिया, हर पल भाव सेवा वाले उत्पन्न कर दिए, और हम इन दुखों को पीछे छोड़ते चले गए कि ये दुख मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये दुख मेरे नहीं है। देखिए, सुख भी और दुख भी दोनों क्षणभंगुर हैं, दोनों ही मिटने वाले हैं। अभी मैं चाहूं ये सुख मुझे प्राप्त हो जाए, मिट जाएगा। और जिसके पास परम शांति है, परमानंद है, सतगुरु जी हैं, तो उसके पास आनंद है, और आनंद में ही से ही खुशियां निकल के आएंगी। हम देखते हैं ना, हम घर का काम आनंद मगन होके करते हैं, प्रभु के ध्यान में करते हैं, तो कितनी रौनक आती है। हमारे कारोबार में, छोटे से ही कारोबार में कितनी बरकत हो जाती है। हम देखते हैं रसोई में हम लंगर बनाते हैं, कितना स्वाद उसमें आ जाता है, कुछ नहीं डालते हैं। तो ये सब प्रभु परमात्मा निराकार दाता साकार सतगुरु जी की कृपा है, वो पूर्ण संतों की कृपा है, जो हमें डगमगाने नहीं देते। पूरी ताकत है। पाप विनाशक, धर्म का रक्षक, सतगुरु सच का पालक है। कष्ट निवारक, पीड़ा नाशक, सतगुरु जग का नायक है। हमें अंतर्यामी परमपिता परमात्मा से मिला दिया, हमारे रचिता से मिला दिया।
सतगुरु जी ने हमारे कष्टों को हर लिया, हमारी रक्षा की हर पल, हमारे जन्म जन्मों के पाप को मिटा दिया। अब हमारे सिर पे पाप की गठरी नहीं है। यदि आज भी हम सतगुरु जी की ट्रेन में बैठे हुए हैं और उसमें हमने चिंताओं को अपने शीश पे रखा हुआ है, तो हमसे ज्यादा मूर्ख कोई भी नहीं है। कर्ता स्वयंभू नारायण सतगुरु जी हैं। शांत स्वरूपा आनंद रूपा सतगुरु करुणा सागर हैं। सतगुरु की कृपा से होती ज्ञान की ज्योत उजागर है। ब्रह्म ज्ञान की ज्योति आज हमारे हृदय में उजागर हुई है। हम अंधेरे में थे सब। अंधेरे में कैसे? अहम लिए हुए थे, अभिमान लिए हुए थे। रावण का एक शीश कटता था, दूसरा आ जाता था। इतना अभिमान था कि मैं मरूंगा नहीं, पर नाभि में जो अमृत था। लीला कर रहे हैं लीलाधार। जब उस नाभि के अमृत को छेदा गया, वेदा गया, उसे निकाला गया, तो रावण चला गया। क्योंकि अमर कोई नहीं है, अमर सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी के वचन हैं हमारे जीवन में। यदि हम सतगुरु जी के वचनों को अंत सांसों तक नहीं छोड़ेंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार आनंदित रहेगा। जिन्होंने ये किया है, देख लीजिए उनके जीवन को। सतगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है, इनकी मत जैसी कोई मत नहीं है। ये धर्म परिवर्तन नहीं, दासी बार बार कहती है। सतगुरु जातिवाद में नहीं पड़े हुए होते हैं। सतगुरु सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए आते हैं, सबको परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। गुरु नानक देव जी आप तड़पे हैं अपने अहंकार के लिए कि बस आप हर पल मेरे साथ रहो। बाबा बूटा सिंह जी बहुत व्याकुल हुए हैं परमात्मा के लिए। जब ये सौगात उनके सतगुरु जी से उन्हें मिली, तब उन्होंने आगे बांटी और आज ये हम तक पहुंची है। अब हम भी सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी से प्रीति करें। सतगुरु जी हमें कहीं से नहीं हटा रहे हैं। सतगुरु जी ने हमें चौथा प्रण गृहस्थी में रहने का दिया है कि सब बुरी बातों से संन्यास लेके और अपने परिवार को सुंदर स्वरूप दो, आनंद का माहौल बनाओ। ये ज्ञान की ज्योति उजागर की है सतगुरु जी ने। सतगुरु सबका हितकारी है, सतगुरु मुक्ति दाता है, जीते जी मुक्त करा दिया है आत्मा को। आत्मा जब मुक्त हो जाती है तभी आनंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। संत आते हैं जीवन में। संत वो धरोहर है, इन्हें संभाल के रखना है। ये हमें गिरने नहीं देते, ये हमें अटूट रखते हैं। कैसा भी समय आए, ये तो जीवन पूरा परीक्षा काल है, आता रहेगा जीवन। आज सोच इतनी विशाल बना दी है, इतनी विराट बना दी है, सत्संग जाना शरीर करके क्यों नहीं हो रहा है। इस पे भी जब मनन करती है तो कोई इनकी कृपा है सतगुरु जी की। आज रोना चिल्लाना समाप्त हो गया है। कुछ इनकी विशेषता जीवन में चल रही है। सतगुरु जी क्या चाह रहे हैं ये जाने मालिक। बहुत बहुत गहराई है इनमें, उस गहराई तक मैं मंद बुद्धि जीव पहुंच नहीं पाऊंगा। इन्होंने मुक्त आत्मा बनाई है, हमें मोह में नहीं पड़ना है। मोह हमें लालच में डालता है, क्रोध में डालता है। इस नेगेटिव पॉइंटों की आंधियों से हमें बच के चलना है। भव सागर से जीवन नैया सतगुरु पार लगाता है।
84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये हमें भवसागर पार कराते हैं सदगुरु जी, और हमें डूबने नहीं देते हैं। हमें इनके बेड़े में से, इनकी नाव से छलांग अब संसारिक दुनिया में नहीं लगानी है, रहना संसार में ही है। संत समझाते हैं बारंबार, कमल की भांति निर्लेप रहना है संसार से। मालिक, कर्ता भाव अपने जीवन में नहीं लाना है। आपकी रजा है, बहुत प्यारा जीवन आप दे रहे हैं। सत्संग श्रवण करना, उसको मनन करना, उसको धारण करना, यही मेरा अंत सांसों तक का कर्म बनता है। और फिर उसे हर जगह बीज भी बोते चले। मालिक, सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, सतगुरु जी का ध्यान करना, सतगुरु जी के चरणों में ध्यान लगाना। एक बार की बात है, दासी दिल्ली में गई हुई थी, कैंटीन में सेवा थी, तो सदगुरु बाबा जी ब्लू रंग का कुर्ता पहने हुए वहां से उनकी गाड़ी निकल रही थी। तो संतों ने बताया कि जैसे दासी का शरीर बीमार रहता था, कि तुम सदगुरु जी की चरण धुन लेना और उसे अपने शरीर पे मल लेना, शरीर ठीक हो जाएगा। दासी ने भी सदगुरु जी की चरण रज ली, उसको पर्स में रखा। जब हम 2-3 दिन बाद चले मेरठ के लिए, तो ट्रेन में महात्माओं ने वो पर्स में देख ली और उसको फेंकने लगे कि जो है तुम अभी भी इन चीजों से जुड़ी हो, सदगुरु जी तो हमारे साथ चल रहे हैं। फिर दासी ने कहा, संतों की वचन है, ये बाबा जी की चरण रज है, इसे शरीर पे लगाऊंगी, निरोगी काया होगी। अब महात्मा जी बोले कि मेरी समझ से बाहर है ये। बाबा जी ने निरंकार के साथ जोड़ा है, निरंकार हमारे साथ है। बात अपनी अपनी जगह दोनों की ही ठीक थी। हम ट्रेन में चढ़े हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो महात्मा जी ने जो विंडो खोलने की कोशिश करी, खिड़की जो खोली, वो महात्मा जी के हाथ पे आके पड़ी और ऐसा हो गया कि अंगूठा जैसे अलग। बस महात्मा जी एकदम चिल्लाए और आंसू टप 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 टप। दासी ने जल्दी से पर्स में से वो कागज निकाला, उस कागज को मल दिया। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। इतना अहंकार मच गया था। महात्मा जी को बड़ा आराम मिला। मेरे सतगुरु जी की हर बात निराली है। विश्वास दासी ने क्या किया था संतों की वाणी पे कि सतगुरु जी की चरण रज में स्नान करो। महात्मा जी का विश्वास था कि सतगुरु निरंकार रूप में हमारे साथ चल रहे हैं, तो दासी का विश्वास भी पूरा किया। अब वो दर्द बंद हो गया, जो स्थिति हड्डी की बनी थी वो भी सब शांत हो गई। मेरठ आके हमारे सहायक प्रमुख महात्मा अनिल डांगे जी से महात्मा जी ने बात की कि वास्तव में गुरु परम तत्व है, गुरु की हर बात निराली है, कि जिस चरण रज को का मैं विरोध कर रहा था, मेरे ही काम आ गई वो। फिर महात्मा जी ने वो विचार महात्मा जी से माइक पे भी बुलवाए। तो यहाँ की हर बात निराली है सतगुरु जी के जहान की। इस जहान में हम हर पल रहें, मेरी
दिनचर्या, मेरा हर श्वास सतगुरु जी को अर्पण हो। गोपी भाव में रहते हुए हर पल जीवन जी सकूं परिवार सहित। एक सच्चा मन, सच्चा ध्यान बना रहे सतगुरु जी का। कहे हरदेव वही जन जग में चार पदार्थ पाएगा। मेरे मालिक दाता, उसे जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। वो परम सता में बैठा हुआ है, आनंद में है। सतगुरु जी से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जगत का पालनहार, जगत का कर्ता सतगुरु जी हैं। मेरे जीवन को बनाने वाले सतगुरु जी हैं। मेरी सोच को बनाने वाले सतगुरु जी हैं। सब कुछ ही तो आपका है मेरे सतगुरु जी। अंत सांसों तक सेवा सिमरन सत्संग का गहना पहनाए रखना। मैं जहां भी रहूं जिस हाल में बाबा जी, मुझे छोड़ न देना साहिब जी। मुझे मेरे हरदेव तुम जो साथ मेरे रहते हो। ये कोई भ्रम भुले का नहीं है। इसे जीवन में आनंद को हमने एहसास किया है, महसूस किया है। अब इस आनंद को छोड़ के कहां जाए। युगो युगों से ये प्यासी आत्मा हरदेव जी आप जी ने अपना लिया। आप जी ने अपना लिया। धन्यवाद।